लाइलाज बीमारियां हों, दुख हों, गम हों, कर्जे हों, मुसीबतें हों, नाकामियां हों और परेशानियां हों, और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस सब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसी परेशानी हो, अल्लाह का निज़ाम है कि उस पर वो मिलता है जो इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ये फैसलाबाद के साथ मामू कांजन में एक दुर्वेश होते थे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, दुर्वेश थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह दे देता था। तो मुझे उनके एक शागिर्द ने बताया, उर्दू बाजार लाहौर में होते थे, कहने लगे कि मैं एक दफ़ा गया तो मुझसे फरमाने लगे कि मेरे सारे के सारे तालिब इल्म उस्ताद जमा होके आ गए कि हमारे जो है वो हमारे राशन नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तनख्वाहें नहीं मिली, सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो अब हमें इजाज़त दे दें, आपके पास तो है नहीं। अच्छा फरमाया मुझे चंद दिन दे दो, जितने और दिन सब्र कर लिया, चंद दिन मुझे दे दो। तो फरमाया फिर बैठ गए मुसल्ला, और जो सूरत फातिहा पढ़ी ना जब आते थे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको जो विजदानी कैफियत के साथ, दिल की गहराइयों अंदर के दर्द के साथ पुकारते थे, इतना दर्द, इतना गम, इतना दर्द, इतना गम जो पुकारते थे, का ऐसे महसूस होता था कि जमीन सारी की सारी हिल रही और हर तरफ एक निजाम चल रहा है। और जब फिर इस सूरत को पूरा करते थे, फिर सूरत फातिहा पढ़ते थे, और जब पहुंचते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर ऐसे ही जो है इसको दोहराते थे। पर बात यह है वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। एक है दुआओं का पढ़ना, एक है दुआओं का मांगना। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे, और अल्लाह मांगने वाले को देता भी है, अल्लाह मांगने वाले को अता भी करता है, और अल्लाह की रहमत मांगने वाले के साथ सदा रहती है, हमेशा रहती। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। बस कहा कि ऐसे मांगे, ऐसा मांगा, ऐसा मांगा कि अल्लाह पाक को तरस आया। चंद ही दिनों में फरमाया, अल्लाह ने दिखाया कि ये देग है सोने की भरी हुई है, और मैंने आपके हवाले कर दी, और थोड़ा सी ऐसी जगह हटाई तो वो देग निकल आई। तो फरमाया फिर मुट्ठियां सोने की भर भर के देते थे, और कहते थे इसको हस्ब जरूरत खर्च करना, ख्याल करना, कहीं फजूल खर्ची ना करना, इसराफ ना करना, अल्लाह के खजाने हैं और बरकत वाले हैं, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले। मुझे एक साहब कहने लगे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं। कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। मैंने कहा रोजाना 40 मिनट बैठ, 40 मिनट सुबह दोपहर शाम, जो तेरी तन्हाई का वक्त हो, कि या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। 40 मिनट कोई ऐसा बैठ 40 मिनट इस अंदाज से मुसल्ले पे, कहीं बिस्तर में, कहीं ऐसी जगह जहां सोए नहीं, और बस सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़, और उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहरा। जाग रहे हैं? देखते रहे, मुझे देखते रहे, मैं आपको देखता रहूं। आप अल्लाह के और उसके हबीब के मेहमान हैं, आपको देखना भी सवाब है, आपको देखना भी सवाब। तो मैंने उससे अर्ज किया कि बस इसको विजदान से पढ़ो, ऐसे पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएं, आंसू बहने लग जाएं, दिल के अंदर का दर्द और दिल का अंदर का गम, और अल्लाह के सामने हाजिरी, इस्तेहजार, और ये कैफियतें तेरी हों कि बस उसके अलावा कोई मुझे याद ना रहे। इस दर्द से पढ़ो 40 मिनट। 40 की आदत के साथ कायनात के राजों का बड़ा ताल्लुक है। 40 का जो अदद होता है, बस 40 के आदत के साथ पढ़, और बहुत तवज्जो से पढ़, और बहुत ध्यान से पढ़।
بہت توجہ سے، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی